हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई पर। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ख़ास होने वाली है। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है कोविड-19 में, लॉकडाउन के अंदर किस तरह से प्रॉपर्टी का क्या सिनेरियो रहेगा, किस तरह से मार्केट रहेगा और आपको लॉकडाउन में किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें वो सारी नॉलेज आपको मिलेगी, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा एंड तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो पसंद आए तो, और शेयर करिए अपने फ्रेंड। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ मुदित महिंद्रा जी जुड़े हैं, जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं, लॉयर हैं और रियल एस्टेट की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। पिछले काफ़ी सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर की मार्केट को बखूबी जानते हैं। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन के बारे में किस तरह से चीज़ें रहेंगी, क्या सिनेरियो रहने वाला है रियल एस्टेट का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल प्रॉपर्टी भाई पर। Thank you so much, Subin, to have me on your channel. सर बेसिकली ये जो हम सेशन करने जा रहे हैं, ये बेसिकली लोगों के कुछ डाउट क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्योंकि आज अभी लॉकडाउन के समय में बहुत लोगों के मन में डाउट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। तो हम उसी पे बात करेंगे, लॉकडाउन में किस तरीके से प्रॉपर्टी का क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो बिल्कुल। मेरा सर पहला क्वेश्चन आपसे जो रहेगा वो ये है कि आपको क्या लगता है अभी लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर पे, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की। देखिए शुभेंद्र, अगर आज हम जो सिचुएशन देख रहे हैं जो मार्केट में चल रही है कोविड-19 की, तो डेफिनेटली इट विल जी। हैव अ इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट। तो ये केवल रियल राइट। एस्टेट ही नहीं, जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आएगा। बट अगर मैं आज जी। से प्री कोविड की बात करूं तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका था। जिस तरह से गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही थी, ये जानते हुए कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो डिपेंड होते हैं रियल एस्टेट पे, तो बहुत से ऐसे स्ट्रेस फंड्स किए गए, कई एफडीआई नॉर्म्स काफी फ्री किए गए फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, और नई नई चीजें आई, नए एक्ट्स है, जैसे रेरा आया, ट्रांसपेरेंसी आई काफी लोगों में। तो क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट बढ़ रहा था, लेकिन एकदम से जब कोविड आया तो इस मार्केट में डेफिनेटली एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। बट पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं इस इफेक्ट को भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में इसको देखता हूं। एंड कहीं ना कहीं अगर जी। मैं पोस्ट कोविड की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ये आज चल रहा है, जो ये कोरोना वायरस का इफेक्ट, तो हमें अब इस कोरोना के साथ ही जीना है। आज अगर हम WHO जी। की या अपने हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। बट कहीं ना कहीं बिल्कुल। जो ये कोरोना का इफेक्ट, अगर पोस्ट कोविड की बात करूं तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट को लेके। इसका बहुत सिंपल रीजन है कि लोगों ने ये रियलाइज किया है इस कोविड टाइम में कि एक घर होना लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है। जब लॉकडाउन हुआ, लोग अपने घर में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ होम, जो नई जनरेशन थी जो सोच रही थी नहीं, बेटर टू इन्वेस्ट इन अदर प्रॉपर्टीज रेदर देन हैविंग अ हाउस, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है और इसको एक असेट क्लास में लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट में लिया है। दूसरा ये भी है कि बिल्कुल। इस जो कोविड का इफेक्ट आया था उससे क्या हुआ है कि अभी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है और पिछले जी। लगभग 15 इयर्स में सबसे ज्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है। तो लोगों को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आने वाले टाइम पे मिलेगा। प्लस बिल्डर्स भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं इस मार्केट में। तो मैं पोस्ट कोविड की बात करूं तो डेफिनेटली मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी मेंशन हियर, कि कहीं ना कहीं हमारा इंडिया इस कोविड सिचुएशन में बहुत ही पॉजिटिवली बाहर आया है। एंड एक इमेज जो क्रिएट हुई है राइट। इंडिया की, वो ऐसी हो चुकी है कि बहुत सा इन्वेस्टमेंट हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो आज के टाइम पे हम देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उसके बारे में जान भी रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। एक चीज और है सर, जो अभी क्या है ना, लोगों के मन में जैसे बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के टाइम किस तरीके की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लोगों को। तो आपका उस चीज के ऊपर क्या सजेशन है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो लोगों को ये चीज जान गए हैं कि दिस मार्केट इज, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो शेयर मार्केट जिस तरह फॉल किया, अभी अगर मैं लास्ट मंथ की बात जी। करूं तो एक दिन में 4000 पॉइंट का गिरावट आई। तो इसी तरह गोल्ड में भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि इतना वॉलाटाइल नहीं है। वो रातों रात ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक्सचेंज पे कहीं ट्रेड नहीं होता कि इतना मेजर इम्पैक्ट आए। ट्रू। तो अब मैं लोगों को तो यही एडवाइस करूंगा, इसको बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव में भी देखें, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें।
अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसलिए बन गई है क्योंकि आज के टाइम पे बिल्डर्स अच्छे डेफर्ड पेमेंट प्लान्स के साथ आ चुके हैं, जिसका हमें यूज करना चाहिए। कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने 1090 का पेमेंट प्लान लेकर के आ गए हैं कि नॉर्मली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी बनती है, आप अल्टीमेटली उसमें 70 80 90% तक पैसा दे देते हो बिना पोजीशन के। आज ऐसे पेमेंट प्लान आ गए हैं कि आप 10% 20% से बुक करो, पूरा पेमेंट पोजीशन के टाइम दो। बट हाँ, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हो तो इन्वेस्टमेंट कई तरह की होती है, जिसमें आपका कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी है, आपका रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। तो आपको आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट से क्या चाहते हो, कैसा रिटर्न्स चाहते हो। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ रेंटल देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कमर्शियल में जाओ, क्योंकि कमर्शियल में जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं 7 8% तक आ जाते हैं। वहीं रेसिडेंशियल के जो रिटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं 2% 2.5% तक आते हैं। बट कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के टाइम पे हमें देख रहे हैं। तो यू हैव टू बी अ स्मार्ट राइट, इन्वेस्टर राइट नाउ। राइट। एक चीज और सर है, जैसे अभी हम पिछले पास्ट कुछ महीनों से देखें, अगर ज्यादा नहीं, हम 4 5 महीने 6 महीने पहले की भी रिपोर्ट उठाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जो अभी हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं उनकी काफी अच्छी डिमांड हो रही है। अपने दिल्ली एनसीआर में भी अगर बात करें या पैन इंडिया भी देखें, तो जो भी हाई राइज अपार्टमेंट होते थे, जो भी थोड़े अपग्रेडेड होते थे, तो उनमें बहुत एक डिमांड बढ़ी है। आपका उस पर डेफिनेटली क्या वो क्या? डेफिनेटली अगर आप रिपोर्ट उठा के देखिए, कई ऐसी एजेंसी हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि लास्ट जी, जो क्वार्टर गया था 2019 का, उसमें जो लग्जरी सेल है वो 37% बढ़ी थी। तो क्या लग्जरी राइट, सेल्स की देखिए अपनी एक डिमांड आज के टाइम पे मार्केट पे आ चुकी है। अगेन एज एज आई जस्ट सेड कि मार्केट में लोग अपना हाउस अपना लेने के लिए मार्केट में बहुत से आ चुके हैं जो अपने लिए एक अच्छा घर चाहते हैं। हाँ, राइट, अगर मैं ओवरऑल इंडिया में बात करूं तो अफोर्डेबल होम्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अफोर्डेबल होम्स के लिए गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, जहाँ पे जीएसटी रेट्स बहुत कम हो जाते हैं, कुछ अगर उसके क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करो, जो कि लग्जरी सेल्स में नहीं है। बट फिर भी लग्जरी सेल्स का अपना एक क्लाइंट है लग्जरी सेल्स। और राइट, सबसे ज्यादा कोविड इफेक्ट जो करेगा, मैं एक बार को मानता हूं कि इसका इफेक्ट अफोर्डेबल होम्स में जरूर आएगा, लेकिन लग्जरी सेल्स में वो इफेक्ट नहीं आएगा। लग्जरी सेल्स नहीं में आए, एक एंड यूजर भी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से अगर मुझे लगता है जो आज पेमेंट प्लान्स आए हैं, डेफर्ड पेमेंट प्लान्स, उसमें एक इन्वेस्टर भी मूव इन करेगा। उसके लिए बहुत इजी होगा कि 10% 20% पैसा दे करके ही कैन वेट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 4 ईयर्स। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है मार्केट में जहां पोजीशन 3 से 4 साल में है, वहां पे अगर आप 3 4 ईयर्स वेट कर लेते हो तो डेफिनेटली मतलब आई कैन राइट इट डाउन ऑन एनीवेयर कि आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन 30 to 40% का 4 साल में आएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत राइट, इंपॉर्टेंट है जानना कि आज के टाइम पे आप लग्जरी सेल्स को भी एज अ इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। राइट। और देखिए सर, मुझे जो लगता है ये कोविड 19 का जो इफेक्ट है ये अभी रहेगा, मुझे लगता है वैक्सीन तक, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। राइट। तो बिल्कुल हाँ। उसके बाद तो मुझे लगता है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अभी मार्केट और डाउन होगा और चीजें कम होंगी, तो ऐसा है क्या? मेरे को तो ऐसा पर्सनली नहीं लगता है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मैं कल ही एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो चाइना जहां से ओरिजिनेट हुआ, तो चाइना में मैंने जी, ये देखा कि वहां पे जो 2019 दिसंबर की सेल थी, उसको जब पोस्ट कोविड पीरियड से, क्योंकि वहां पे भी 3 महीने का प्रॉपर लॉकडाउन था, चाइना में ये ओरिजिनेट हो गया था दिसंबर से जनवरी तक उन्होंने भी जी, यहाँ पे लॉकडाउन किया। उन्होंने मार्च में एक स्टडी करी, जब अभी बिकॉज अभी भी चाइना में धीरे धीरे ओपन हो रहा है, लेकिन वहां जो सेल है इट इज अप्रोक्स 90% ऑफ द सेल विच हैपेंड इन दिसंबर। तो ऐसा नहीं है कि वहां सेल डाउन हुई। और ये कहीं ना कहीं ट्रेंड इंडिया भी फॉलो करता है, क्योंकि इंडिया और चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेंथ है वो है उनकी पॉपुलेशन, प्लस जो राइट, हमारे यहाँ लेबर मिलती है कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। तो ऐसा डेफिनेटली कोविड इफेक्ट रहने वाला है, जैसा मैंने बोला, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, इस वायरस के साथ, बट डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेकर के, मेजर्स लेकर के। लेकिन इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत इंडिया के लिए आने वाला है। अगर मैं केवल आपकी अगर आप लास्ट स्टेटमेंट्स हमारे यूपी की अगर मैं बात करूं, तो योगी जी बहुत इसमें इफेक्टिवली लग गए हैं, बहुत ही अग्रेसिवली उन्होंने बाहर की कंपनी से डायरेक्ट बातें करनी शुरू कर दी है। द लॉट ऑफ कंपनी जो चाइना से मूव करना चाहती हैं, और आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे लग गई है कि कैसे एक स्मार्टली इसको प्ले करके उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ लाया जाए। और अगर ये इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो ये डेफिनेटली रियल एस्टेट को एक मेजर इम्पैक्ट देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि राइट, पोस्ट कोविड इतना कोई मेजर इफेक्ट आने वाला है। इनफैक्ट इट 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 इज अ
आई एम लुकिंग इट इज इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट अगर आता है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और अभी आपने देखा होगा, इनफैक्ट अगर मैं एप्पल की बात करूं तो उन्होंने प्लान कर लिया है कि जो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था उसका 3 टाइम्स वो इंक्रीज करने वाले हैं। द लॉट ऑफ कंपनीज जो यमुना एक्सप्रेस वे पे अपना आकर के लैंड ले रही हैं। तो अगर पर्टिकुलरली मैं यूपी की बात करूं तो मैंने जिस तरह से देखा कि कोविड में हमारे योगी इस गवर्नमेंट ने, जो आज की करंट गवर्नमेंट है यहाँ की यूपी की, जैसे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में हुआ है, यूपी का नाम बहुत यहाँ पे हुआ है। तो इसका मेजर इम्पैक्ट मिलने वाला है। True. अगर मैं पर्टिकुलरली रियल एस्टेट ऑफ यूपी, जो दिल्ली एनसीआर हमारा मेन मार्केट है, उसकी बात करूं तो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो मेरे ख्याल से इसको लोगों को इसका यूज करना चाहिए। राइट, राइट। एक चीज और सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपको क्या लगता है, जो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि किस तरह की मार्केट में, इस तरह का जो सिनेरियो है अभी मार्केट का, तो किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर को जाना चाहिए, अगर देखिए, मैं नॉर्मल एक लेमैन के हिसाब से बात करूं? किस तरह की प्रॉपर्टी में जब जाना चाहिए, तो मैं उसके साथ आपको एक चीज इसमें और ऐड करूंगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो देखिए, आज के जी। टाइम पे जो भी इन्वेस्टर है, मेरी सबसे पहले तो उनको यही एडवाइस है कि आप इसको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच में देखें। आज वो टाइम नहीं है रियल एस्टेट में कि ओवरनाइट प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 1 से 2 साल की मिनिमम होनी चाहिए। दूसरा, ट्रू। मार्केट में प्रोडक्ट बहुत है, आप उसकी एक प्रॉपर स्टडी करो। आज के टाइम पे सबसे बेस्ट पार्ट है कि वी हैव अ अथॉरिटी विच इज रेरा। रेरा एक बॉडी है जो कि गवर्न करती है रियल एस्टेट को, जो कि 2016 से आई है। बहुत से कम लोगों को पता है। अब मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हर स्टेट की अपनी गाइडलाइंस हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं। आप वहां जाकर के प्रोजेक्ट के जितने भी अप्रूवल्स हैं उनको देख सकते हो। अनलेस एंड अनटिल इट इज अप्रूव्ड, आप उसमें बिल्कुल भी पैसा मत लगाओ। उसको सारी चीजें देखो। बिल्कुल। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट जब देख रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट ये देखना है कि इसको शॉर्ट टाइम के लिए करना है कि लॉन्ग टाइम के लिए करना है। उसकी थोड़ी आप स्टडी करो और उस चीज को देखते हुए इन्वेस्ट करो। और जैसा हमने पहले भी, उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, जैसे कमर्शियल और रेसिडेंशियल की बात है, आपको उस चीज को देखना पड़ेगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस तरह का चाहिए। एक रेंटल पर्पस के लिए चाहिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। कैपिटल एप्रिसिएशन यू हैव इन बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, बट व्हेन इट कम्स टू रेंटल तो डेफिनेटली कमर्शियल एक एज लेकर के जाता है। लेकिन हाँ, कमर्शियल उनके राइट। लिए ही है जहां पर कमर्शियल में लोन्स नहीं होते हैं। दोनों के अपने कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो हमें पहले स्टडी ट्रू। करनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल, ये व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, अभी सिचुएशन में आप सारी चीजें एक बार, जैसे सर ने बताया, यूपी में आप जैसे आएंगे तो रेरा जैसे एक बॉडी है नोएडा के अंदर, अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप सारी चीजें, सारी डिटेल रेरा में चेक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है, वहां पे आप डिटेल्स डाल के सारी चीजें, आपको ये भी जो भी ए से लेके जेड तक नॉलेज है वो सब मिल जाएगी। तो बहुत अवेयर होके चीजें लीजिए, अंडरस्टैंड करिए। और मुझे मुझे सर ये लगता है कि लोगों को थोड़ा सा भी एक ना पहले अपने से वर्क करना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले सारी चीजें एकदम सोच बोझ के साथ फिर जाना चाहिए। राइट। बिल्कुल, डेफिनेटली। और इनफैक्ट मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप खुद स्टडी करो, बिकॉज इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, जहाँ ट्रू। पे आप आराम से स्टडी कर सकते हो। आपके बहुत से नोन लोग हैं मार्केट में जो इन्वेस्ट करते रहते हैं। या जैसे आपका चैनल है, आपका चैनल एक बहुत अच्छा एक मीडियम बन चुका है। उसको अगर लोग उसको थोड़ा स्टडी करें, जो वहाँ पे वीडियोज आ रही हैं उनको प्रॉपर पढ़े, ट्रू। तो और ऑब्वियसली इससे एक लर्निंग मिलेगी और एक आप समझ सकते हो कि मार्केट में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस चीज को राइट। फॉलो करो आप प्रॉपर, और आपको एक अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। एक्चुअली सर, ये जो हमारा भी वेबिनार वाला शो चल रहा है, इसका मेरा मोटिव ही वीडियो बनाने का है कि लोगों तक जो एक लेमैन है, नॉलेज नहीं है, तो वो बेसिक बेसिक जो डीप चीजें होती हैं वो पहुंच पाए। क्योंकि जो डाउट होते हैं कई बार हम नहीं झिझक में पूछ पाते हैं कई बार लोगों से, तो ये डेफिनेटली। चीजें मेरे वीडियो के थ्रू लोगों को पता चल जाए, तो मैं इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। और बिल्कुल, थैंक यू बहुत आपका आई सर, अपना टाइम देने के आई लिए। रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपके सेशन को मैं देखता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले सर, आपका कोई सजेशन पर्सनल जो हमारे व्यूअर्स के लिए हो, वो आप क्या देना चाहेंगे? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन आपको इस मार्केट में यही है, क्योंकि आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम माय ओल्ड क्लाइंट्स और नए कुछ क्लाइंट्स हैं जो मार्केट में क्योंकि खाली बैठे हैं तो घर पे वो कॉल्स करते हैं। लेकिन आज सबके मन में एक ट्रू। डाउट रहता है कि यार बेटर है वेट करते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड इंडिया फॉलो करेगा।
आप इस डर के साथ मत बैठो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो स्मार्टली इस टाइम को यूज करो, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया। और एक बहुत पुरानी कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द वंस। तो जब हमने राइट डिमोनेटाइजेशन देखा तो भी वहां पे एक अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे उस टाइम भी बिल्डर्स काफी अच्छे अच्छे डील्स लेकर के आए थे। आज भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज करो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप बिल्डर्स के पास जाते हो तो आपके अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस इज अ बायर्स मार्केट, दिस इज नॉट अ सेलर राइट मार्केट। बायर मार्केट होने की वजह से ये आपका टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करो। आप बिल्डर्स के पास जाओ, आपके पेमेंट्स प्लान को लेकर के या आपकी जितने भी डाउट्स हैं, आपकी सारी चीजें आज के टाइम पे बिल्डर फुलफिल करने के लिए रेडी हैं टू जनरेट दी लिक्विडिटी, क्योंकि उनको भी जरूरत है इस वक्त। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स राइट को ये बोलूंगा वेरी कि ट्रू दिस इज अ गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट, मेक यूज ऑफ इट। राइट थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए हमारे शो पे आने के लिए थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू सो मच शुभेन, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स आप कोई और किसी तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं चैनल पे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू।